देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। बात करेंगे जनादेश की। आज दिल्ली और मिल्कीपुर के नतीजे अब से थोड़ी ही देर में हो जाएंगे साफ। सबसे पहले आपको दिल्ली से बड़ा अपडेट देते हैं। इस बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली चुनाव में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी 31 पर, जबकि बीजेपी 39 पर फिलहाल बढ़त बनाते हुए आगे नजर आ रही है। और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आप और बीजेपी के बीच में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, कड़ा मुकाबला। और फिलहाल के अगर रुझानों पर नजर डालें तो बीजेपी ही आम आदमी पार्टी से आगे बढ़ती हुई रुझानों में कम से कम दिखाई दे रही है। और अगर ये रुझान ठीक नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो बीजेपी की बल्ले बल्ले आज होने वाली है। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में एक विधानसभा सीट मिल्कीपुर में आज उपचुनाव हो रहा है। और 13वें राउंड की गिनती के बाद बीजेपी 36,000 से ज्यादा वोटों से फिलहाल आगे चल रही है। और उपचुनाव में बीजेपी को भारी बढ़त बीजेपी के लिए मिल्कीपुर का चुनाव साख की बात हो गई थी योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में जब हार हुई उसके बाद से अवधेश प्रसाद को लगातार ट्रॉफी की तरह इंडिया गठबंधन प्रस्तुत करता रहा। और कहीं ना कहीं चिढ़ाने जैसी स्थिति बीजेपी के सामने थी, वो आज फिलहाल कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी फिलहाल दिल्ली में हम अगर बात कर लें तो 27 सीटों के साथ में फिलहाल दूसरे नंबर पर, और बीजेपी सबसे ज्यादा आगे नजर आ रही है। बड़ी जानकारी, कांटे की टक्कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में नजर आ रही है। आज क्या बीजेपी का 27 सालों का सूखा दिल्ली में खत्म होता है, देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल बीजेपी जो देश में एक तरफ 14 राज्यों में अपनी सरकार बनाए हुए है, क्या वो नंबर बदलेगा? क्या दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी लौटेगी? थोड़ी ही देर में नतीजों के साथ साफ हो जाएगा। रुझान तो पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में ही नजर आ रहे हैं। वहीं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले। चंद्रभान पासवान 36,810 वोटों के साथ में बढ़त बनाते हुए आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ में कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ में लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ में विमल कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और भी कुछ मेहमान लगातार हमारे साथ में जुड़ेंगे। हमारे साथ में दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी लगातार बने हुए हैं, और दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुछ और लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनके साथ में फिलहाल चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले दिल्ली से अपडेट लेते हैं अखिलेश सिंह जी के साथ में। अखिलेश जी, क्या लग रहा है 27 सालों का सूखा बीजेपी का खत्म हो सकता है थोड़ी सी जल्दी, लेकिन बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल दीपिका, दिल्ली कार्यालय पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। और जश्न मनाने से ही लगता है कि पूरी पार्टी में एक बार उत्साह बढ़ता नजर आ रहा है। और जिस आंकड़े इस समय दिख रहे हैं, जो आंकड़े मतगणना केंद्रों से आ रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जो रुझान अब तक काउंटिंग से मिले हैं, उसके मद्देनजर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। और बढ़त सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, वो लगातार बढ़त बनी हुई है। इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है, जोश है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। कोई गदा लेके पहुंच रहा है, कोई झंडा लेके पहुंच रहा है। तमाम तरह के लोग अब पहुंचना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंच रहे हैं और पहुंच रहे हैं। और मैं वहीं खड़ा हूं, तो इसलिए अंदाजा लगा सकती हैं कि आप, जो मैं देखता हूं उस हिसाब से लगातार यहाँ पर माहौल अब पूरा जश्न और जोश में तब्दील हो गया है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि जो आंकड़ा अब तक आ रहा है उसमें तब्दीली नहीं होगी। लेकिन ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे, विस्तार से और करेंगे चर्चा, लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी की ओर से, हम वो भी सुनाते हैं। So I think this is a very positive indication, but still I say that we have to wait till the final results come, and we are quite hopeful that when the final result will come, it will be more decisively in favor of Bharatiya Janata Party. All the controversy which was happening last 2 days regarding the I think Aam Aadmi Party and controversies being the two sides of the same coin. Right from their inception,
their politics was based on creating controversy and disunity, and then trying to hoodwink the people. Now their falsehood has been totally unmasked. That's what the indications are. देखिए, सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से कहा गया कि फिलहाल थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। अखिलेश जी, हालांकि अभी रुझान है, लेकिन रुझानों में जिस तरीके से एक लंबे अरसे के बाद में बीजेपी इस तरीके से बढ़त बना रही है नंबर्स में, वो अपने आप में थोड़ा सा बीजेपी के नेताओं को राहत जरूर पहुंचा रहा है, कार्यकर्ताओं में उल्लास उमंग जरूर भर रहा है। लेकिन इंतजार वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अभी भी जो बाजी है वो कहीं भी जा सकती है। लेकिन अगर बीजेपी की हम बात करें, मजबूत तो नजर आ ही रही है। देखिए दीपिका, जो अब के रुझान और आंकड़े मतगणना केंद्रों से मिल रहे हैं, मतगणना केंद्रों से मिलने वाले रुझानों से ये अंदाजा लगा सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के मद्देनजर ही अब भारतीय जनता पार्टी में जोश, जश्न और ढोल नगाड़े पर हर कुछ आने लगा। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लेकिन थोड़ा अगर वक्त अगर लिया जाए तो उसमें आपको करीब करीब आधे से 1 घंटे बाद कुछ और तस्वीर साफ होगी। और उस दौरान ये है कि अगर आधा दर्जन सीटों में अगर तब्दीली होती है, अगर उस आंकड़े में ऊपर नीचे कुछ होता है, तो फिर एक बार कह सकते हैं कि दिल्ली के चुनाव में मतगणना केंद्रों से मिलने वाले आंकड़ों में एक बार फिर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई आंकड़े घटते हैं तो आम आदमी पार्टी के आंकड़े बढ़ेंगे। यानी 30 सीट के आसपास जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार चल रही है और 40 सीट के आसपास लगातार भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, अगर 5 सीटें कम होती हैं तो समझिए कि 5 सीटें बीजेपी कम होगी और 5 सीटें केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की बढ़ जाएंगे, तो दोनों 35 पर आ जाएंगे और पूर्ण बहुमत का आंकड़ा 36 होता है। यानी सरकार बनाने के लिए लेकिन 36 से आगे तो पहले ही रुझानों में बीजेपी है। 36 तक पहुंच पाना फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल जरूर नजर आ रहा है, अभी तक के रुझानों पर अगर हम ध्यान दें तो। और बीजेपी जिस तरीके से खुशियां मना रही है, अब तक केजरीवाल के दल से ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई, ये अपने आप में बड़ी बात है। कहीं ना कहीं रुझानों पर विश्वास दिखाते हुए नजर आ रहे हैं वो लोग। चलिए लौटेंगे आपके पास में, कुछ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है। दिनेश शर्मा जी हैं और विमल कुमार जी हमारे साथ में हैं। स्वागत आप दोनों का भी। सर, दिनेश जी का पहले रुख कर लेते हैं। सर, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, भले ही बीजेपी 27 सालों के बाद लौट भी आती है, उसके मुकुट में एक और हीरा जड़ जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली से साफ होती है तो सर बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि यहीं से शुरुआत, आंदोलन से जन्मी एक पार्टी और दिल्ली से ही शुरुआत हुई। अगर दिल्ली में जाते हैं तो नुकसान बहुत बड़ा लेकर जाएंगे। विश्वास के जो 10 साल थे आम आदमी पार्टी के, वो अपनी परीक्षा के चरम तक पहुंचे और वो इस हद तक पहुंचे कि इन 10 साल में जो लोकप्रियता हासिल करनी चाहिए थी वो आज बदनामियों में तब्दील हो गई। बात समझ रही ना जी? आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही, बोलिए सर, आप बोलिए जी। आज ये जो स्थिति दिल्ली के अंदर बनी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, 12 बजे तक हम इसका इंतजार करेंगे कि ये ट्रेंड कहां तक जाता है, क्योंकि अभी दिल्ली की जनता का जो ट्रेंड है वो लोकसभा में तो हमेशा क्लियर रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता ने विधानसभा में जो एक नया चेहरा तराशा था जिसको केजरीवाल बोलते हैं, वो वहां की जनता पर खरा नहीं उतर पाया। और ये प्रूव हो गई बात कि वो क्यों नहीं खरे उतर पाए। आखिर झूठ एक लंबे समय तक नहीं चल सकता है, और ये फ्री की बिजली, फ्री का पानी और जो नारे, जो पैसे की झड़ी, एक खटाखट नारा चला था बहुत भयंकर तरीके से, जिसने उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान किया बीजेपी का, समझे? तो इन नारों से जनता समझ चुकी है। और वैसे भी जो इस समय इलेक्शन है वो यूथ के हाथ में है, और यूथ ने अपनी दृष्टि से इस इलेक्शन को देखा है। अभी हम देखेंगे इस बार कि कहीं 12 बजे तक क्या होता है। जनता ने एक नई सोच के साथ में वोट किया, वो दिख रहा है फिलहाल नतीजों के दिन। विमल कुमार जी का रुख कर लेंगे। विमल जी, आम आदमी पार्टी का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन सर सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़े चेहरे थे, हाई प्रोफाइल सीट्स थी, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी हो या मनीष सिसोदिया, अगर सिसोदिया को छोड़ दें तो बहुत कम अंतर से फिलहाल वो आगे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल, आतिशी का पीछे होना ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है सर।
बीजेपी के नेता तो ये जी तक हाँ, कहने लगे कि बिल्कुल। वापस से सारे के सारे जेल जाएंगे। दरअसल में क्या है कि आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, ये हमेशा नकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़े हैं। हमेशा इन्होंने जो जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए, और साथ में जो है पूरे 5 साल तक तो ये लड़ाई में ही लगे रहे। लास्ट में भी चुनाव के समय में भी जो है हरियाणा पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, कभी एलजी पे, और अब आप देख रहे चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं। तो नकारात्मक राजनीति जो है ज्यादा समय नहीं चल पाती है, और उसी का ही खामियाजा आज आम आदमी पार्टी भुगत रही है। दिल्ली के मतदाताओं को विकास चाहिए, जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों को पूरा होना चाहिए, और अगर ये नहीं होगा तो जाहिर है वो पार्टी जो है जो नकारात्मक राजनीति करेगी तो वो जो है जनाधार अपना खो देगी दिल्ली। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी पार्टी को कुछ कई सीटों पर डर पहले से भी था। चाहे हम अवधोजा वाली सीट की बात कर लें, मार्जिन बहुत कम था मनीष सिसोदिया की जीत का, शायद यही वजह है कि वहां से उठाकर उनको जंगपुरा भेजा गया और अब अवधोजा को यहां पर उतारा गया, लेकिन अवधोजा भी पीछे ही चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर खुद बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि यहां पर जीत होगी, लेकिन जीत हो रही है। यानी बीजेपी ने जो गारंटी दी थी इस बार दिल्ली की जनता को वो पसंद आ रही है। विमल जी। जी जी बिल्कुल। हाँ। जो विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी पे आम आदमी का आजकल होने लगा है, वो इन लोगों से धीरे धीरे हटने भी लगा है। आप एक चीज देखिए, ताहिर हुसैन जिसका दंगे में नाम आया था, ओबीसी ने टिकट देके इलेक्शन लड़ाया, आज ताहिर हुसैन पीछे चल रहे हैं। तो जनता इस चीज को अच्छी तरह से समझती है कि विकास कौन सी पार्टी कर सकती है। पहली बार तो जो लोग इन पर विश्वास किया, लेकिन ये विश्वास पे बिल्कुल खरे नहीं उतरे। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि अब की बार एक बार और मौका दो, फिर इसको जो है मतदाताओं ने मौका दिया आम आदमी पार्टी को। उसके बाद भी वही चीज रिपीट हुई, और अब की बार तो अरविंद केजरीवाल जी ने साफ कह दिया था कि मैं अगर यमुना को साफ नहीं कर पाया तो आप मुझे वोट मत देना। और इस बार फिर इलेक्शन में उन्होंने कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल देखिए, साल बदलते गए और बयान भी बदलते गए केजरीवाल के, और हमने तो देखा इस बार चुनाव से पहले सोशल मीडिया के दौर में सर कुछ छुप नहीं पाता है। लगातार वो क्लिप्स बिफोर आफ्टर करके दिखाई जा रही थी। जब अरविंद केजरीवाल मंच पर बैठकर कह रहे थे कि यमुना साफ ना करूं, मैं तो कह रहा हूं आप मुझे वोट मत दीजिएगा, और उसके बाद दोबारा जब आए तब कहते हैं कि हमें और मौका दे दीजिए, हम 5 सालों में कर देंगे। अब सर अब जनता कितने दिनों तक आप जनता के सामने नई दलीलें पेश करते रहेंगे, अपने आप में बड़ी बात है। दिनेश शर्मा जी का वापस से रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, क्या लग रहा है, क्या वजह है कि आखिर बीजेपी, एक तरफ बीजेपी ने कोई बड़ा चेहरा भी नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल के पास एक अपना खुद का चेहरा है, और उनके पार्टी के बड़े नेता भी यही कहते रहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी जीती तो ये पक्का है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी बिना चेहरे के लड़ी, और ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में बिना चेहरे के चुनाव संभव नहीं है, चाहे इसके पहले के चुनावों पर नजर डाल लें। कांग्रेस पार्टी मजबूत थी शीला दीक्षित के चेहरे पर, या इसके बहुत पहले सुषमा स्वराज जब मुख्यमंत्री हुई थी बीजेपी की ओर से 27 सालों के लंबे अंतराल के पहले, तब भी चेहरे की बात थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, और रुझानों में तो फिलहाल जीतते ही हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। तो अगर बीजेपी के हिस्से में दिल्ली आती है तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही जीत की मोहर लगेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में क्वालिटी लीडरशिप तो है, कई कुछ नेता हैं जो क्वालिटी रखते हैं, लेकिन सब मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट बीजेपी ने किसी को नहीं किया। सामने रखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब किरण बेदी का प्रयोग किया दिल्ली में, तो भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर उनको हराने में लग गए। हाँ सर, किरण बेदी हो या फिर क्या नाम है मनोज तिवारी हो, इन सभी लोगों को आगे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, प्रेजेंट करने की कोशिश हुई। मनोज तिवारी को तो खैर मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं मानता हूँ, सीनियर लीडर है और वो बीजेपी के एक अध्यक्ष बनाया था उनको बीजेपी ने। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का प्रश्न आएगा तो दिल्ली के सामने एक चुनौती होगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि दिल्ली में ये बड़ा दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे चेहरे हैं जो एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं। आज जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आई है, उसका एक कारण यह भी था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी है। वहां पर मैंने बताया ना, किरण बेदी के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन किरण बेदी को बीजेपी के लोग ही हराने में लग गए थे और उसका परिणाम सामने आया। अब बात यह आती है कि फिलहाल तो हम ये देखेंगे कि दिल्ली में जो 12 बजे तक का रुझान आ रहा है, क्योंकि अभी बीजेपी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है।
कुछ भी हो सकता है। हाँ, अभी रुझान है नतीजों में थोड़ा, मुझे लगता है एक घंटे यमुना की इंतजार और बात करना कही। पड़ेगा। हाँ। अभी यमुना की चर्चा हो रही थी कि यमुना का मुद्दा बहुत बढ़ रहा सफाई का। देखिए सच्चाई तो ये है कि बीजेपी गंगा भी साफ नहीं कर पाई है। अरबों रुपए गंगा की सफाई में लगा दिए गए, कहां गए पता नहीं चल रहा। लेकिन गंगा का जल भी अभी साफ नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि लोगों ने गंगा जल को उतना मुद्दा नहीं बनाया है। उनको लेके बैठा जहर, यमुना में बीजेपी ने जहर मिला दिया, ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। गालियां लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब राज्य, एक बात बताएं हम आपको कि जब एक राज्य की, जब एक पार्टी की लीडरशिप करप्ट हो जाए तो उसमें भगदड़ मचना स्वाभाविक है। अरविंद केजरीवाल ने जो सबसे जो बड़ी चीज हासिल की थी वो ये विश्वास था, लेकिन करप्शन उनके खाते में चला गया, क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ ही दिल्ली की सत्ता में आए थे। बिल्कुल वही है ना कि आंदोलन से जन्मी एक पार्टी जो लगातार आम आदमी के सपोर्ट में होने की बात कर रही थी, उसके बाद उसी आम आदमी पार्टी के सामने शीश महल खड़ा कर दिया गया। तो आम आदमी भी तो समझ रहा है कि ये क्या हो रहा है पार्टी में। वो आम आदमी की पार्टी कब से खास आदमियों की बन गई, ये समझ ही नहीं आया जनता को। बिल्कुल। एक और इन्होंने काम किया कि इन्होंने सीधे हमला बोल दिया प्राइम मिनिस्टर पर, जबकि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये कांग्रेस के उसमें शामिल हो गए, गोल में शामिल हो गए, क्योंकि कांग्रेस तो अपने को बचाने में लगी नहीं। एक्चुअली क्या है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनकी सत्ता चली गई तो ये छटपटा रहे हैं। इन्होंने सोचा कि सोनिया गांधी की जगह, कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ले लेगी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिल्ली में स्वीकार किया था, न कि देश के लिए। अब यह है माहौल बना। कुछ जगहों पर आपको पंजाब के अंदर परफॉर्मेंस हुई, लेकिन पंजाब में भी आप जो सिख चरमपंथी थे, जो कनाडा से अभियान चला रहे थे देश के खिलाफ, पंजाब में जो बीजेपी के खिलाफ अभियान चला रहे थे, उनका लाभ आम आदमी पार्टी को मिला। और पंजाब में चूंकि कांग्रेस की लीडरशिप भी खत्म हो गई, अकाली राजनीति भी खत्म हो गई, तो वहां का सीन आम आदमी पार्टी के पक्ष में कन्वर्ट हो गया। हम बात केवल दिल्ली की करेंगे, क्योंकि दिल्ली में इस समय जो वातावरण है, दिल्ली अगर आम आदमी पार्टी के से मुक्त होने जा रही है तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भाजपा के लिए भी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह सिद्ध करना होगा कि उसका दिल्ली के अंदर जो शासन है वो आम आदमी पार्टी के शासन से बहुत अच्छा रहा है। अब देखना होगा। पहले 12 बजे का जो जनादेश जो आज आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार, इसके बाद इलेक्शन उसको कमीशन की ओर से देखेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर नतीजे जो हैं वो स्पष्ट कर दिए जाएंगे। रुझानों में तो फिलहाल 70 में से 70 के जो रुझान हैं वो आ चुके हैं, और बीजेपी जिस तरीके से 43 और आम आदमी पार्टी 27 पर। सबसे बड़ी बात सर, कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला। रुझानों में कांग्रेस पार्टी कुछ जगहों पर आगे नजर आई थी, तो ये हो रहा था कि भाई 16-17 सालों में तो ये पहली बार हो गया जब दोबारा से कांग्रेस पार्टी का खाता ही खुल रहा है। कांग्रेस पार्टी तो बहुत छोटी सी आशा लेकर बैठी थी कि हमारी तो जो सीटें हैं वहीं पर हम अगर पक्का हो जाए तो बहुत है हमारे लिए। सोचिए एक भी विधायक ना होना। भागते भूत की लंगोटी से ही वो भी नहीं मिली। 4% वोट से वो उम्मीद में थे कि 10% तक ही हम पहुंच जाएं, लेकिन वो सब भी कुछ हुआ नहीं, 0 पर ही है। भागते भूत की लंगोटी सी ही सही एक कहावत है, कांग्रेस को वो भी नहीं मिल रही। बिल्कुल वही स्थिति बहुत भयानक है। बिल्कुल देखिए खटाखट में अगर आज लोकसभा का इलेक्शन हो जाए तो मैं आपको दावे से कहता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा उलटफेर हुआ था, वो खटाखट के कारण था, न कि संविधान के कारण, न कि आरक्षण के कारण। लोग एकदम से 8,500 के चक्कर में आ गया, बिक गए लोग एकदम। सोचा कि अब तो मजा आ गया। ठीक है सर। और इसका परिणाम ये हुआ, आज अगर चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी यूपी से साफ हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है सर, आते हैं आपके पास विमल जी को देखते हैं। विमल जी आवाज मिल रहा है क्या आपको हमारी? विमल जी देखिए, हम मिल्कीपुर पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिल्कीपुर में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे थे दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव करा दिया जाए तो समाजवादी पार्टी साफ हो जाएगी। लेकिन सर साख की बात थी, यही वो चुनाव है, अजीत प्रसाद के पिताजी अवधेश प्रसाद को ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित करते थे समाजवादी पार्टी। खुद राहुल गांधी ने भी कहा था कि हमने तो आपको अयोध्या में हरा दिया।
उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उस बात को सीरियसली लिया और वो आज दिख रहा है। हालांकि अरे माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी की ओर से अलग अलग तरह की बातें की जा रही है, लेकिन बहुत बड़े अंतर के साथ में बीजेपी आगे हो गई है। अब 36,000 से ज्यादा वोट लगभग हैं। देश प्रसाद जी के जीतने के बाद जो था लोकसभा में और जगह जगह जो है उनको एक ट्रॉफी की तरह ही घुमाते रहे अवधेश जी को, तो अब जो है वहां की पब्लिक अच्छी तरह से समझ गई है कि जो उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं उस क्षेत्र में रेप वगैरह की, और उन्हीं आरोपियों के साथ समाजवादी पार्टी उनका फेवर करती रही, उनको सपोर्ट करती रही, तो वहां के लोग जो है अवधेश के जीतने के बाद में जो है वो बहुत पछताए हैं, और अब की बार समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छे ढंग से जवाब दिया जाएगा, ताकि इन्हें ये एहसास हो जाए कि ये जो अपराधियों का जो तुम सहयोग करते हो, उनका जो है मनोबल बढ़ाते हो, इसे उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेगी। और एक तरीके से जो यूपी के अंदर जो योगी मॉडल जो सामने आ रहा है, उसे जो है उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे ढंग से ले रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन बनती है तो जाहिर है कि आम आदमी जो है उस पार्टी की तरफ झुकेगा। ठीक है सर, दिल्ली पर वापस लौटते हैं, दिनेश जी के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल खुद पीछे हैं, दिल्ली के अभी के मुख्यमंत्री आतिशी पीछे चल रही हैं। सर ये क्या हो रहा है, मतलब हाई प्रोफाइल सीट्स पर? हाँ, सत्येंद्र जी जैन भी जो है वो भी पीछे चल रहे हैं। हाँ, और सौरभ भारद्वाज अभी तक बिल्कुल आगे चल रहे थे, उनकी सीट को सबसे सेफ मान रहे थे, लेकिन वो भी पीछे हो गए। हाँ, तो दरअसल में क्या अभी ये अभी जो है ज्यादा अंतर तो नहीं है, कोई 200, 300, 500 का अंतर चल रहा है। हाँ। लेकिन लग यही रहा है, लेकिन सर इन सीटों पर बहुत ज्यादा अंतर होता भी नहीं है ना। खो रहे हैं। ठीक है सर, दिनेश जी से हम जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी, हाई प्रोफाइल सीट्स पर ऐसा क्यों हुआ? अब बीजेपी सीधे तौर पर केजरीवाल पर ही हमला बोल रही है, वो कह रहे हैं कि वापस से सब तिहाड़ जाएंगे। जी गरिमा, हाँ। मैं आपके सवाल पर उत्तर पर आऊंगा, लेकिन मुझे विमल कुमार जी की ये टिप्पणी बहुत अच्छी लगी कि अयोध्या में अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ट्रॉफी की तरह से घुमाते रहे। हाँ। और उन्होंने सोचा कि हमने जग जीत लिया और अवधेश प्रसाद को वहां का राजा घोषित कर दिया। कुछ इसी प्रकार की चीजें दिल्ली में भी हुई। आतिशी जो थी, उनके बयान और उनको दूसरे नेताओं के बयान वो इतने ज्यादा अतिरेक, इतने ज्यादा ऊंचे लेवल पर पहुंच गए कि वो ये भूल गए कि क्या कॉमन मैन हमको इसके स्वीकार कर रहा है कि नहीं स्वीकार कर रहा। सच्चाई ये थी कि दिल्ली की जनता ने इनकी बातों को स्वीकार नहीं किया, वो खामोश रही, सब बोलते रहे, और उसका परिणाम आज आपके सामने आया। चाहे हाई प्रोफाइल लीडर जितने भी हैं आम आदमी पार्टी के, वो एक एक करके हारते चले जा रहे हैं। अभी जो रिकॉर्ड सामने आ रहा है उसमें दिखाई पड़ रहा है कि उनको बुरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कभी भी किसी भी प्रकार की इस तरह की चीजें आपने राजनीति में कहीं पर भी उठा के देखेगा, जहां बहुत आसमान में उछलने की कोशिश की गई, वहां पर एक उनको नीचे गिरते हुए भी देखा गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि अखिलेश जी ने दिल्ली के अंदर प्रचार किया, वो समझते थे कि सारे मुसलमान आज की तारीख में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के आगे पीछे हैं। बंगाल के एक आसाम के नेता थे बदरुद्दीन, उन्होंने घोषणा की, उन्होंने मुसलमानों से अपील की, सारे मुसलमानों से अपील की कि वो अखिलेश यादव साथ जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, आप सब लोग एक जगह जाएं। उसका परिणाम क्या निकला? भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे थी, और भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊपर जो जा रही है, वो एक दिल्ली की जनता का गुस्सा भी है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और तुष्टीकरण के खिलाफ भी एक वोट है। ये देश की जनता इस बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि वो एक चीज को, एक तुष्टीकरण को लेकर चले। आखिर जिस सनातन को लोगों ने भुला दिया था, उस सनातन को योगी आदित्यनाथ ने जगाने का काम किया है। संभल बहुत काम आया है दिल्ली के, ऐसा नहीं कि कई चीजें ऐसे वही, उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, ये नारा भी दिल्ली के अंदर चला। आखिर योगी आदित्यनाथ ने एक साथ कई शिकार किए हैं,
उन्होंने मिल्कीपुर में उनका घमंड चूर किया तो दिल्ली के अंदर तुष्टीकरण को जवाब दिया। ठीक है सर। उन्होंने 2027 का एक मैप फिक्स कर दिया। 2027 में उत्तर प्रदेश देखिए ये तो यूपी की बात हो रही है, यूपी की बात हो रही है, ठीक है, ये तो यूपी की बात हो रही है। दिल्ली की अगर हम बात कर ले तो सर आज भी जो तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, विजुअल सामने आ रहे हैं, वो बीजेपी दफ्तर के जश्न के तो खूब आ रहे हैं, लेकिन सर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सुबह मंदिर जाते कुछ लोग नजर आए थे, कुछ लोग सुबह तक नजर आए, लेकिन उसके बाद से बड़े चेहरे दिख ही नहीं रहे हैं। हाँ देखिए, मैंने जो यानी स्वीकार कर रहे हैं वो रुझानों को पूरी तरीके से कि अब वो सच नतीजों में वही तब्दील होगा। मैंने जो यूपी का जिक्र किया, हाँ। वो दिल्ली की सीमा है और वो दिल्ली को प्रभावित करता है। हाँ। यूपी ने दिल्ली को बहुत प्रभावित किया है और मिल्कीपुर ने तो दिल्ली को और भी ज्यादा प्रभावित किया है। जी सर। तो आप वहां पर जो सीन देख रही हैं अभी, जो दिल्ली में हो रहा, क्लियर लगभग हो गया है। मैं समझता हूं कि अब 11:30 हो रहा है, 12 बजे तक और स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन कुल मिला के हम इस बात को देखेंगे कि दिल्ली का इस इलेक्शन से सीख लेनी होगी और कईयों को सीख लेनी होगी, खासतौर से अखिलेश को सीख लेनी होगी, राहुल गांधी जी को सीख लेनी होगी जो मैदान छोड़कर भाग गए। बिल्कुल सर। और देखिए सबसे ज्यादा नुकसान तो आम आदमी पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी भले ही गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में साथ थे, लेकिन अभी दिल्ली में तो सामने आकर खड़े ही हुए, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा उठाना पड़ रहा है। और थोड़ी ही देर में नतीजे जो है वो रुझानों में किस तरीके से बदलते हैं देखना बहुत अहम होगा। जनादेश में वक्त हो रहा है, छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद जनादेश में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के चुनावों को लेकर और मिल्कीपुर में जिस तरीके से उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए, लेकिन इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां पर शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। अहम जानकारी आपको बता दें, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में फिलहाल आगे बताया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो 27 सालों का सूखा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का खत्म होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे और इस जश्न में शामिल होंगे और उसके साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंच सकते हैं। अभी से केसरिया गुलाल जो है वो उड़ाया जाना बीजेपी दफ्तर में शुरू हो चुका है, जश्न मनाया जाना शुरू हो चुका है। लगातार हम देख रहे हैं जो बड़े चेहरे भी आम आदमी पार्टी के, फिलहाल उन्हें भी शिकस्त दे पाने में या अब तक रुझानों के हिसाब से पीछे कर पाने में हम कह लें बीजेपी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे नई दिल्ली सीट की बात कर लें, जंगपुरा में हम बात कर लें या फिर कालकाजी में आतिशी को लगातार पीछे कर रखा है रमेश बिधूड़ी ने। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी बीच ये भी खबर है कि शाम 7 बजे प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंच सकते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ में मेघराज सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मेघराज, क्या अपडेट है? शाम 7 बजे जाएंगे प्रधानमंत्री दफ्तर में, जश्न मनाएंगे। मैं अभी दिल्ली प्रदेश कार्यालय पे मौजूद हूँ, जहाँ कार्यकर्ताओं का बहुत हाई लेवल का है, जहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल ढमाके बजाए जा रहे हैं, बहुत शोर शराबा हो रहा है, खूब जयकारे लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो अभी देखने वाली बात यह है कि अभी पूरा फाइनल रिजल्ट नहीं आया, फाइनल रिजल्ट आने में अभी टाइम है। मगर बीजेपी, देखा जाए तो बीजेपी ने जश्न मनाना चालू कर दिया है। मगर देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो केजरीवाल जी का क्या होगा। जैसे कि केजरीवाल जी पर आरोप लगाए थे बीजेपी ने कि आप भ्रष्टाचारी हो, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। अभी भी कार्यकर्ता सब आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल जी आप जेल की तैयारी करो। तो देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो केजरीवाल का क्या होगा। केजरीवाल की तरफ से सारे नेताओं के कोई अभी ऐसे बयान नहीं आए हैं, तो वो एकदम शांति से चुप बैठे हुए हैं। बिल्कुल, अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें तो रुझानों में फिलहाल बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। बीजेपी देखिए 44 के साथ में और ज्यादा आगे बढ़ते हुए और आम आदमी पार्टी फिलहाल 26 पर सिमट रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए, हमारे साथ में कुछ और मेहमान बने हुए, उनके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। दिनेश शर्मा जी, सर
देखिए कहते हैं रुझान बहुत, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, 70 सीटें हैं। अभी 1 घंटा, मुझे लगता है आधा घंटा 1 घंटे में बिल्कुल ये नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। और जिस तरीके से बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर कोई बात नहीं, नतीजे जब तक आएंगे, केजरीवाल पीछे हैं, वो हार रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है। तो सर हाई प्रोफाइल चेहरे भी इस तरीके से पीछे, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा नुकसान, बहुमत से बहुत आगे बीजेपी, तो सर जश्न तो मचेगा ही, और प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, तो फिर क्या कहना है? जी बिल्कुल, जश्न जो है अगर दिल्ली में है तो जश्न लखनऊ में भी है, जश्न अयोध्या में भी है। हाँ। अयोध्या में तो बहुत बड़ा जश्न है। हाँ। कि वो कह रहे हैं लोग कि कम से कम हमने उत्तर प्रदेश के लोकसभा में पराजय, सारी सीटों पर जो पराजय हुई जहां जहां पर बीजेपी की, उसका बदला ले लिया। तो जो दिल्ली के अंदर इस समय चल रहा है, वहां पर जश्न मनाना, या वहां पर प्रधानमंत्री जी जैसे कि सुना जा रहा है, आप बता रही हैं कि वहां पहुंचेंगे, बीजेपी दफ्तर में एड्रेस करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो देश का भी चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी का भी एक बहुत बड़ा चेहरा है वो। तो इसलिए वो जो बोलेंगे लोग जरूर सुनने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो भ्रष्टाचार था, जो उसका एक विरोध था, उसका कंप्लीट फायदा उठा लिया है। इतनी बड़ी जीत जो है वो मायने रखती है, क्योंकि भारतीय जनता, एक बात ध्यान रखने की है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई कम पढ़े लिखे लोग नहीं है। उनके पास भी अरविंद केजरीवाल स्वयं एक भारतीय रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल की रणनीतियों का बीजेपी को कभी कभी सामना करना बड़ा मुश्किल हुआ है। पिछले 2 इलेक्शन हमने देखे हैं। लेकिन ट्रेंड जो गलत हुआ उनका, जो उनका कार्यशैली रही, काम करने का तरीका रहा, जो उनकी चुनौतियां रही, वो स्वयं अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर भारी पड़ गई। एक बात मैं समझता हूं कि जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने देखा कि आम आदमी पार्टी के अपने ही लीडर भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा रहे हैं, तो यह भी उनके दिमाग में रही बात कि अगर सरकार बन भी गई तो वो फिर जेल जा सकते हैं। कई फैक्टर ऐसे हैं। हम तो केवल ये देख रहे हैं कि आज जो परिणाम आया, परिणाम देख रहे हैं, जो परिणाम सामने आने वाला है, उसने देश की राजनीति के अंदर भी एक मंथन शुरू किया है। और मंथन होगा, मंथन यहां से पश्चिम बंगाल तक होगा, इंडिया अलायंस पर होगा। कई जगह हैं ऐसी जहां पर इसका असर दिखाई पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी पहले से और ज्यादा मजबूती के साथ देश में खड़ी होगी, क्योंकि एक ऐसा दौर भी आया है जब उसका मनोबल टूट गया था मनोबल उसका, खासतौर से लोकसभा इलेक्शन में। जी ठीक है सर, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए मनोबल आप टूटने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली पर हम वापस से लौटते हैं। दिल्ली की चर्चा में बड़े चेहरों का पीछे होना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की ताजा तस्वीरें, जहां पर थोड़ी सी हम कह सकते हैं शांति जो है वो नजर आ रही है, मीडियाकर्मी ज्यादा नजर आ रहे हैं, नेताओं की गैर मौजूदगी है, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। और हमारे साथ में है मेहमान विमल जी, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 विमल जी, बड़े चेहरे भी पीछे हैं और नुकसान कहीं ना कहीं, क्या वजह इसके? इस बार बड़े आरोप लगे थे, ईडी, सीबीआई, हालांकि इन सभी आरोपों पर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी लगातार इन्हें नकारती रही और कहती रही कि हमारे खिलाफ साजिश है। लेकिन जनता क्या असल बातें समझ पा रही थी? क्या जनता ये समझ रही थी कि वाकई दिल्ली में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, और वो साफ होता हुआ इस बार दिखाई दे रहा है? यही वजह है कि आम आदमी पार्टी सिमटती हुई दिखाई दी। देखिए एक एक कर कम होती जा रही, 24 पर आ गई है। जी हाँ, ये जो आम आदमी पार्टी जो है उसका झूठ का जो इन्होंने जो सहारा लिया है हर चीज में कि हम यहाँ ये विकास कर दिया, हमने ये करेंगे, तो उस झूठ से धीरे धीरे पर्दा हटता गया। जैसे जैसे पर्दा हटा, लोगों का विश्वास कम होता चला गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी कुछ ही महीनों पहले जो 2024 में जो पानी की किल्लत जो दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ी है, और बरसात के मौसम में जिस तरह से जो है नाले खड़ंजे सब बुरी तरह से बर्बाद हो गए, उससे लोग बागों ने मन बना लिया था कि अब की बार आम आदमी पार्टी को हमें नहीं जिताना है।
तो ये सारी चीजें देखते हुए और साथ में जो है ये आरोप इन पर लगते रहे इनके दिग्गज नेताओं के ऊपर, कोई ईडी की जांच में है, कोई सीबीआई की में है, कहीं शराब के घोटाले, कहीं कुछ, तो इस तरह से लोगों का धीरे धीरे इन लोगों से विश्वास हटता गया। अब एक ही विकल्प बचा, कांग्रेस तो किसी दिन में नहीं, अब केवल एक ही थी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी बराबर 4 सालों से जो है आम लोगों से जुड़ती जा रही थी, और इनकी जो हकीकत जो है वो जो है आम आदमी के सामने रखती। अब आम आदमी ने ये निर्णय कर लिया था कि हमें जो है इस पार्टी को अब की बार सत्ता में नहीं लाना है, और इसके अलावा जो मिडिल क्लास के जो लोग थे और उसमें जो इनकम टैक्स में जो छूट जो है केंद्र सरकार की तरफ से मिली है इस बजट में, उसका भी कुछ फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में है जयवीर मामी, हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जयवीर, क्या अपडेट है? दिल्ली में फिलहाल तस्वीर बदलते हुए नजर आ रही है और रुझानों में आम आदमी पार्टी सबसे खराब प्रदर्शन की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। एक एक कर अभी तक 27 पर थे सर, 24 पर आ चुके हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि बड़े चेहरे पीछे हो गए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो, सब पीछे चल रहे हैं, बड़े बड़े मार्जिन से पीछे चल रहे हैं सर। बहुत बड़ा नुकसान, दिल्ली की तस्वीर क्या बदल सकती है? अनम्यूट सर, अनम्यूट जयवीर, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। देखिए गरिमा, आपको बता दें कि जिस तरह से आज एक बड़ा उलटफेर दिल्ली की राजनीति में हुआ है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो, और तमाम नेता अब हार की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़ा है, जो अब आंकड़ा क्योंकि क्लियर होता जा रहा है और जो लीड है वो काफी बढ़ती जा रही है, हजारों में हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को एक तरह से कहा जा सकता है कि नकार दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक बड़ी तरफ बढ़ती जा रही है, तो उस चीज को लेकर अब प्रधानमंत्री जी का भी कहीं ना कहीं एक बयान आया है कि वो 7 बजे के लगभग दिल्ली जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्यालय है वहां पर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है अब पूरी तरह से उत्साह में नजर आने लगे हैं, और इस तरह से लगातार जीत की अब सीट की बात करें, लगातार जो जीत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसकी सीटें हैं लगभग 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अब आगे चल रही है। वही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे चल रही है, और अभी आंकड़ा ये बदल सकता है क्योंकि अभी अनुमान चल रहा है, और जैसे जैसे क्योंकि अभी लगभग 8 राउंड के आसपास हो चुके हैं और 13 राउंड में, तो जो जीत का जो आंकड़ा है केवल अब वो कुछ ही सीटों पर बदला होगा, लेकिन लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा यह विधायक दल की बैठक तय करेगी, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस मुख्यमंत्री के चेहरे को तय करेगा। लेकिन जिस तरह से जो आंकड़ा बढ़ा है उसको लेकर अब प्रधानमंत्री जी ने भी जो मुख्यालय पर जाने की बात की, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वहां पर जो कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे क्योंकि जैसे जैसे अब लोग घरों से निकलना शुरू होंगे शुरुआत के दौर में, हालांकि आंकड़ों की बात की तो कार्यकर्ता भी घरों में थे और जो नेता थे वो भी अब घरों से निकल चुके हैं, और धीरे धीरे पार्टी मुख्यालय की तरफ चल रहे। तो जीत का जश्न लगभग तय हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय पर मनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार उत्साह बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, और आम आदमी पार्टी की जो साख कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी क्या साख बचेगी और किस तरह पार्टी को बचाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी पर शराब घोटाले के आरोप लगे, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्हें जेल में जाना पड़ा, तो उसका जो आम जनता थी, जो वोटर था, उन्होंने निर्णय लिया कि अब जो है सत्ता परिवर्तन, क्योंकि सत्ता परिवर्तन की जो बातें थी वो लगातार आम जनता के बीच में आ रही थी, और लगातार जो आम लोग थे उनका मानना था कि अब सत्ता परिवर्तन जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की जो तखल्ली थी, जो कार्य करने की जो बात थी, लगातार केजरीवाल का जो कहना होता था कि राज्यपाल उन्हें काम नहीं करने दे रहे, तो कहीं ना कहीं फिर आम जनता ने भी मन बनाया है कि अब हम यानी कि जो बदलाव है उसकी तरफ चले, और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से बहुमत मिल रहा है। वही बात करें राष्ट्रीय पार्टियों की, तो जो कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी है वो एक बार फिर से खाता भी नहीं खोल पा रही है। अभी तक भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है उसका कोई भी एक भी सीट अभी, क्योंकि सुबह की पहले जो रुझान थे उन रुझानों में
कांग्रेस 1 से 2 सीट तक कुछ देर बढ़त बढ़ाई थी, लेकिन अब वो बढ़त भी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे निर्दलीय हो या अन्य हो, किसी का भी खाता नहीं खुल रहा। तो मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ही हाथ में सारी सीटें हैं, उसके अलावा कहीं कोई सीट नहीं है। तो संगठन की बात करें या जिस तरह से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे पूर्ण बहुमत के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे अब देखना होगा कि जो जीत का आंकड़ा है वो कितना होगा। अब जो पार्टियों की जो निगाहें हैं वो मत प्रतिशत पर लगी है कि किस पार्टी को कितना मत प्रतिशत मिला है। बात करें तो कांग्रेस 6 से 8% केवल पूरे दिल्ली के जो चुनाव है, सभी चुनाव में केवल 6 से 8% मतदान पर टिक चुकी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बात करें, कांग्रेस मुख्यालय पर वीरानी छाई हुई है। यहाँ पर मीडिया के अलावा अन्य कोई जो कार्यकर्ता, नेता या पदाधिकारी दिल्ली के कार्यालय पर मौजूद नहीं है वही। लेकिन कांग्रेस को एक सुकून जरूर है, एक तसल्ली जरूर है कि आम आदमी पार्टी यहाँ जब दिल्ली से बाहर होगी तो कांग्रेस फिर दोबारा स्ट्रगल कर सकती है, मेहनत कर सकती है। कांग्रेस की कुछ उम्मीदें जगेंगी कि वो आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति में वापसी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सुकून की बात है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी का जिस तरह से सफाया हो रहा है, कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस को लेकर ही संतुष्ट है। तो कांग्रेस के जो हम सूत्रों की बात करें तो अगर बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी की हार से भी वो अपनी जीत मान रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं दिनेश शर्मा जी, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, पूरी तरीके से बीजेपी फिलहाल रुझानों में आगे और लगातार बीजेपी बढ़ती बना रही है और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं अभी तक का, बड़े चेहरे भी पीछे हैं। लेकिन सर क्या लग रहा है कि क्या कुछ बड़े नेताओं का ये भी बयान सामने आ रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी तो पहले ही 0 पर है, लेकिन अगर वोट शेयर की भी हम बात कर लें बढ़ जाता आम आदमी पार्टी का, तो सर सीटों में तो वैसे भी पीछे हो जाते। कितना % वोट कटवा नाम दे दिया है देश में सबसे बड़े विपक्ष कांग्रेस पार्टी को। गरिमा, आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। हाँ। कहना है हम इसकी और गहराई में अगर जाएं तो हमें एक प्रकार से इसे कांग्रेस की बड़ी पराजय के रूप में देखना होगा, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का साथ रहा है, साथ ही सेंस में रहा है, एक दूसरे के प्रति अच्छा बोलते रहे हैं। लेकिन दिल्ली में पराजय, हरियाणा में पराजय, केजरीवाल जी हरियाणा में भी पराजित हुए हैं। आप उसके बाद आप आइएगा महाराष्ट्र, वहां भी पराजय। और उनके एक सहयोगी इन्होंने श्रीनगर में भी, जम्मू कश्मीर में भी एक सीट जीती थी। अभी उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आया है, और लड़ो, आपस में और लड़ो। इंडिया अलायंस को लेके एक समूह बनाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक महाअभियान चलाना, ये कुल मिला के वो सारी चीजें हैं जो दिल्ली में क्लब हुई। इन्होंने ये स्थापित किया कि हम जो है कोई देश का बहुत बड़ा महाअभियान है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिसमें हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे। सच्चाई यह है कि इस इलेक्शन में दिल्ली की 70 सीटों का विषय नहीं रहा भी है। इस इलेक्शन के अंदर बड़े बड़े राजनीतिक दलों की दिलचस्पी थी, पाकिस्तान की दिलचस्पी थी, बांग्लादेश की दिलचस्पी थी, आपके पश्चिम बंगाल की दिलचस्पी थी, जो दिग्गज राजनेता हैं देश के उनकी दिलचस्पी थी। हाँ। वो एक आकलन कर रहे थे इस बात का कि देखें दिल्ली में क्या होता है। और अरविंद केजरीवाल ने लोगों को, राजनीतिक दलों को यह भरोसा दिला दिया था कि दिल्ली में मेरे अलावा कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन दिल्ली की जनता महान है। दिल्ली की जनता एक उस तरह से है, इसने एक ज्योतिष में एक गज केसरी योग हुआ करता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि गज केसरी योग जो सत्ता का महान कारक कहलाया गया है। तो एक जब गज केसरी योग इनके लिए आया तो 10 साल इनको प्रचंड सत्ता मिली, और जब ये गज केसरी योग की विशेषताओं के अगेंस्ट में चले तो वो उस गज केसरी योग ने आज उनको सत्ता से बाहर कर दिया, उनको बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। हाँ। शीश महल इनके ऊपर भ्रष्टाचार का गुब्बारा बन के फूटा। बिल्कुल इनके ऊपर यमुना क्रुद्ध हो गई। अब एक बात बताइएगा कि यमुना में कालिया नाग रहते हैं जो हम सुनते चले आ रहे हैं, उनसे बड़ा जहर तो कोई नहीं हुए। तो जब कालिया नाग ने जब उसको यमुना को स्वच्छ रखा, हाँ। तो छोटे मोटे जहर अगर कोई मिला भी देगा, ये तो गंगा के समान है, इसके अंदर तो सारे पाप डाल दीजिए तब भी पवित्र ही कहलाएगी।
लेकिन आप इसको इस रूप में मुद्दा बनाएं, एक राजनीतिक दृष्टि से इसको इस्तेमाल करें और पब्लिक को गुमराह करें कि इसके अंदर जहर घोल दिया गया है, तो पब्लिक मूर्ख नहीं है। इन्होंने जो जहर घोलने की राजनीति में कोशिश की, उसका असर देश के सारे राजनीतिक दलों पर पड़ना स्वाभाविक है। दिल्ली को मैंने फिर कहा 70 सीटों से मत जोड़िए। दिल्ली देश की राजधानी है और दूसरी बात यह है, दिल्ली के अंदर बहुत ऐसे लोग रहते हैं, दिल्ली की जनता सब समझती है। कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, आप दिल्ली को ज्यादा समय तक गुमराह नहीं कर सकते। अब हम जो देख रहे हैं वो सीन ये है कि क्या आम आदमी पार्टी जहां से चली थी या जहां से उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने अपना एक प्रभाव स्थापित किया था, लीडरशिप स्थापित की थी, अन्ना हजारों को पीछे छोड़कर उन्होंने एक प्रयोग सफल करके दिखाया था, आज उसका क्या परिणाम सामने आया है? ये बहुत ही एक उनके लिए एक लंबे और गहरे विश्लेषण का विषय है। और अब हम समझते हैं कि दिल्ली में अब एक और राजनीतिक पॉलिटिकल लीडरशिप विकसित होगी। आम आदमी पार्टी के अंदर जो लोग स्वार्थवश वो शामिल हुए थे, ठीक है, जिन लोगों को उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने जो युवा थे दिल्ली के, उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया में अभियान चलाने के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल, और देखिए वही चीजें आज कहीं ना कहीं तस्वीर बदलने में मददगार हो रही हैं। और जिस तरीके से 25 पर आम आदमी पार्टी, 45 पर बीजेपी नजर आ रही है, वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि राजनीति एक नए सिरे से दिल्ली में अब शुरू होगी। और अगर बीजेपी आ जाती है रुझानों के हिसाब से ही, तो लंबे वक्त तक बीजेपी रहेगी, क्योंकि बीजेपी का सूखा बहुत लंबे समय के बाद में खत्म हो रहा है। और आम आदमी पार्टी फिलहाल कुछ सालों के लिए, तो मुझे लगता है कम से कम 10 सालों के लिए भूल जाए, मुश्किलें बहुत ज्यादा हो जाएंगी आम आदमी पार्टी के लिए। ये अपने आप में बड़ी बात है। लौटेंगे आपके पास में, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच पौड़ी से सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। आदरणीय योगी जी की पहल पर CSR के माध्यम इस ठाकर के इस विद्यालय सहित अन्य जो विद्यालय हैं में विद्याणी राजकीय हाई स्कूल कांडी में अनेक जो विकास की सुविधाएं के लिए अच्छी लैब, अच्छे बैठने का स्थान यहाँ पर बना है, उससे ये हम सब के लिए और यहाँ के इस विद्यालय के नवोदित उदयमान हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए भी गर्व का विषय है कि आज जहाँ पर हम कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, इसी विद्यालय में इन्हें अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक पढ़ाई यहाँ करी। और सच में मैं जब उनसे अभी आते समय पूछ रहा था, आज भी उनका स्मरण और जुड़ाव कितना गहरा है। आम के पेड़ के बारे में बता रहे थे मुझे, और पीछे के आम के पेड़ के बारे में, शाम के पेड़ के बारे में, और अमरूद का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने महाराज जी से कहा कि वो शाम का पेड़ भी है। तब महाराज जी कह रहे थे कि जो है आम का पेड़ के साथ पेड़ भी थे, वो शायद कम हो गए। तो मैं प्रिय बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये सब बच्चे समझ तो पा रहे हैं ना कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, जोर से बोल। आप लोगों को आज अच्छी अच्छी चॉकलेट भी दी है महाराज जी ने ना। तो कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, बल्कि अपने पुरुषार्थ से और कठिन परिश्रम से और दृढ़ निश्चय होता है। और हमारे बीच में आदरणीय योगी जी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है ना। तो इनका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जीवन में नहीं होता है, केवल और केवल हमको संकल्प लेकर उस
उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। और संकल्प में जब हम कोई विकल्प नहीं लाते हैं तो संकल्प निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है, और संकल्प में विकल्प ही संकल्प की सिद्धि का प्रमाण होता है। आदरणीय भी कभी, जैसे आप सब इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप ही सब की तरह एक सामान्य छात्र थे और बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में उनका जीवन आगे बढ़ा। आज तो इतना अच्छा योगी जी ने बना दिया, हमारे भरतिया जी ने यहाँ बना दिया, और उत्तराखंड की सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। और समय में जीवन में अनेक अभाव होते थे, अनेक परेशानी होती थी, अनेक कठिनाइयां होती थी। उसके बाद भी एक साधारण परिवार में जन्मे, यही पंचूर गांव में पले बड़े, लेकिन आज आप देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के हैं। और योगी जी ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित विषय में स्नातक की पढ़ाई की, स्नातक में दाखिला लिया, परंतु उनके मन में शुरू से ही, जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया, कि उनको बचपन से ही ऐसा दिखाई देता था कि वो एक दिन शून्य से शिखर तक की यात्रा को पूरा करेंगे। उनके मन में भावना थी, इसी कारण आप युवावस्था से ही गोरखपीठ के संपर्क में आए और हमारे देश के महान संत योगी अवैधनाथ जी के आपने धर्म, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा की शिक्षा प्राप्त था। अभी उनके बारे में आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने संक्षिप्त में सबके सामने बताया। और आप जब 22 साल तब आपने संन्यास ग्रहण किया और अपना समस्त जीवन समाज के लिए कर दिया। आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में आदरणीय योगी जी को एक कर्मयोग में जाना जाता है, जिन्होंने अपने कौशल से देश के एक ऐसे राज्य का काया है, और उस काया पलटी ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जिनकी जनसंख्या विश्व के, उस राज्य की, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के से अधिक है। और चूंकि मेरा भी बचपन उत्तर प्रदेश में बीता है, मैंने वहाँ शिक्षा ग्रहण की है, एक समय में कि वहाँ पर किस प्रकार से गैंग की, किस प्रकार से अपराधियों का, माफियाओं का शासन होता था, और लोग सामान्य गतिविधियां करने में भी बहुत ज्यादा उनके मन के अंदर भय रहता था, अपने आप को महसूस नहीं करते थे। उस सब से बाहर निकालने का काम, लोगों को एक सुरक्षित परिवेश देने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 17 के बाद हुआ। और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से एक बीमारू राज्य की श्रेणी में था, आज योगी जी के नेतृत्व में उत्कृष्ट उत्तर प्रदेश बन गया है। कितने सारे हाईवे, आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जनादेश में दिल्ली में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लगातार रुझानों में बढ़त बनाए हुए, नतीजे थोड़ी ही देर में साफ हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान और बीजेपी की बल्ले बल्ले उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रही है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जयवीर, आपका भी शुक्रिया। जनादेश की हम लगातार बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में भी आज बीजेपी की बल्ले बल्ले होती हुई नजर 36,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरें जारी रहेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का